लक्ष्य कोचिंग क्लासेज 12वीं के बाद नए बैच जून 2022 से शुरू। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में कांग्रेस की ओर से धुआंधार प्रचार की शुरुआत की गई है, जहां पर डॉक्टर केवी सिंह की ओर से दिन रात एक करते हुए वार्ड वार्ड में जाकर इस प्रचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं पर डॉक्टर केवी सिंह की मौजूदगी तमाम सियासी पार्टियों के लिए जहां पर मुसीबतें खड़ी कर रही है, तो वहीं पर कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। सबसे पहले नेशनल हाईवे आपको हम 9 से एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर वार्ड नंबर 16 में सुमित अनेजा के जो चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया, जहां पर इस बार वार्ड 16 से इस बार सुमित कुमार को जो कांग्रेस ने अपने पार्षद पद के लिए जो उम्मीदवार अपना डिक्लेयर किया और वो चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पर विनोद बंसल इस बार अपनी बस पर सवार होकर जो चेयरमैन पद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर केवी सिंह लगातार तमाम अपने प्रत्याशी जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं उनके कार्यालय का उद्घाटन कर एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर केवी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ चेयरमैन पद के उम्मीदवार की तरफ से कहा जा रहा है, वो आपको सुनवाते हैं। जीटी रोड के निवासी मैं राजनीति से, पार्टी से ऊपर उठकर आपसे निवेदन करने आया हूं, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, संस्कारी लोगों को आगे बढ़ाओ, तब जाके राजनीति अच्छी होगी। मैंने इसको समझाया, ये मना कर गया कि अंकल मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं क्यों? शब्द आया कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है। मैं कहा भाई, लोकतंत्र में तो व्यवस्था यही है चलाने का, और अगर अच्छे लोग दूर हो गए तो गलत लोग उस पर काबिज हो जाएंगे। बुरा नुकसान किसका होगा ये बता दो। नुकसान तो जनता का हुआ, और अच्छे लोग सत्ता में आएंगे, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, लोकदल से हो, जसपा से हो, आप लोगों का तो भला होगा। ये सोच मैंने इसको समझाया, तब इसने बोला कि जी मैं आपकी बात को रख, आपकी सोच को मद्देनजर रखते मैं चुनाव लड़ने का काम करूंगा। तो मैं आप लोगों से फिर निवेदन करने आया हूं, एक बुजुर्ग के नाते। मेरे ख्याल में काफी लोग मेरी से उम्र में छोटे हैं, मैं भी 75 पार कर गया, 76 में मैं चल पड़ा। तो एक बुजुर्ग और शुभचिंतक के नाते रास्ता तो मैं बता सकता हूं, और चलना आपका काम है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, आपका न्याय मिलेगा। और शराफत और विकास की राजनीति का जो मैंने पौधा लगाया है, उस पौधे को पानी देने का काम कीजिए, और वो वृक्ष बनेगा, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेगा। और दूसरी तरफ चेयरपर्सन के लिए भी मेरे पास बहुत उम्मीदवार थे, तो मैंने सलाह मशवरा करके विनोद बंसल जी को खड़ा किया। एक समाज सेवी नंदीशाला में, ये भी नंदीशाला शुरुआत की इन्होंने, नंदीशाला की, जैसे जैन साहब जैसे लोग हैं, इनके साथ मिलकर साथ आया हूँ। और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप 19 तारीख को कार का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं, और हम सब मिलके इस वार्ड के लिए कुछ नया करेंगे। जो भी इस वार्ड में दिक्कतें हैं हम सब मिलकर करेंगे, और हम एक हर महीने की रविवार को, लास्ट रविवार को वार्डवासी बैठ के मीटिंग भी किया करेंगे कि अपने वार्ड में क्या समस्या है। और हम पूरे, मैं ये नहीं कहूँगा अकेला, हम सब मिलकर इस वार्ड के लिए काम करेंगे और इस वार्ड को आगे लेके जाएंगे, ताकि दूसरे वार्डों से जो लोग आए वो भी देखें कि इस वार्ड में क्या सुधार हुआ है। तो मेरी यही विनती है कि कार का बटन दबाकर और बस का बटन दबाकर हमको विजयी बनाए। धन्यवाद। मैं उसको पूरा करने का काम करता हूँ। आपको याद होगा जब ये जीटी रोड की दुकानों को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना था सड़क को चौड़ा करने के लिए, तो ये रकबा हमारा सारा गांव डबवाली का रकबा है। लोगों को जो नोटिस आए थे वो गांव डबवाली के आ गए, और उनको मुआवजे की राशि भी गांव की तरफ से देने की बात थी। जब मामला डॉक्टर साहब के संज्ञान में आया, शहर के लोगों ने डॉक्टर साहब को कहा, तो डॉक्टर साहब ने मुझे निर्देश दिया, विनोद इसका हल करेंगे, हम मिलकर आपको नगर परिषद में ऐसा प्रस्ताव दिलाओ कि ये मसला हल हो जाए। तो मैंने जब नगर परिषद में जाके देखा तो देखा कि यहाँ का शहर का टाउन और खसरा प्लान नहीं बना हुआ है, पुराने लिमिट का टाउन एंड खसरा प्लान पड़ा हुआ है। हमने डॉक्टर साहब के निर्देश के अनुसार टाउन एंड खसरा प्लान बनाने का
एस्टीमेट बनाया, उसका टेंडर किया, टेंडर हिसार की एक फर्म ने लिया, उसने सारा आपने देखा होगा घर घर जाके सर्वे किया, गलियों की चौड़ाई मापी। वो हमारा सर्वे अंतिम चरण में है, अब थोड़े दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब शहर का खसरा प्लान बन के डीसी साहब से अप्रूवल आ जाएगी तो ये सारा हमारा रकबा डबवाली शहर का रकबा कहलाएगा। कोई भी काम के लिए जाओगे तो आप शहर के निवासी रहोगे। हम इस काम को डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश अनुसार करने में कामयाब रहे। बाकी डॉक्टर साहब ने निर्देश दिया शहर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, वो भी काम हमने लगभग पूरा कर लिया है। शहर में 107 कैमरे लगाए गए हैं, लाइट और जो भी काम डॉक्टर साहब ने निर्देश दिए। बाकी ज़्यादा डॉक्टर साहब कहेंगे, मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब का एक सिपाही बनकर, आपका वकील बनकर और सारा काम जो नगर परिषद के संबंध में है, शहर के विकास का काम है, वो करने का काम करूँगा। मैं यहाँ शब्द का लेता हूँ कि शहर के विकास में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जैसा भी निर्देश होगा, आपका सहयोग होगा, आपकी मांग होगी, उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। आप 19 जून को मेरे चुनाव चिन्ह बस के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब करें। ये जीत मेरी नहीं, आपकी जीत होगी। और दूसरा, इस वार्ड से मेरे भाई, छोटे भाई सुमित नेजा को डॉक्टर साहब ने टिकट दिया है, जिनका चुनाव निशान कार है, उन्हें भी कामयाब करें, क्योंकि अकेला चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ पार्षद भी उसके होने चाहिए। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि हम दोनों को यहाँ से विजयी बनाकर भेजें ताकि हम शहर की सेवा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।